रात के ठीक 2:17 बजे दीवार पर टंगी उस तस्वीर से हल्की सी खनकती हंसी सुनाई दी। रवि ने करवट बदली। उसे लगा सपना होगा, लेकिन हंसी फिर आई, धीमी, खिंची हुई, जैसे किसी के गले में दर्द हो और फिर भी वो हंसने पर मजबूर हो। वो झटके से उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी दीवार पर टंगी उस पुरानी तस्वीर पर पड़ रही थी। तस्वीर में एक लड़की थी, लाल साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और होठों पर अजीब सी मुस्कान। ये तस्वीर पहले ऐसी नहीं थी, रवि बुदबुदाया। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और तस्वीर के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तस्वीर में लड़की के होंठ पहले से ज्यादा फैले हुए थे, जैसे मुस्कान गहरी हो गई हो। बकवास है, उसने खुद को समझाया, बस दिमाग का वहम है। वो वापस बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन नींद अब गायब हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद फिर वही हंसी, इस बार साफ और पास से। रवि ने डरते डरते सिर घुमाया। तस्वीर खाली थी। उसके हाथ पे सुन्न पड़ गए। तस्वीर का फ्रेम वही था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। रवि ने धीरे धीरे पलटकर देखा। दरवाजे के पास वही लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी, बिखरे बाल और वही डरावनी मुस्कान। रवि का गला सूख गया। तुम कौन हो? लड़की ने सिर थोड़ा तिरछा किया। मैं इस घर की आखिरी हंसी हूं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। रवि ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया था। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। तुम्हें ये तस्वीर किसने दी? रवि ने किसी तरह पूछा। लड़की अचानक रुक गई। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। जिसने मुझे कैद किया था, उसी ने तुम्हें सौंप दिया। रवि का दिमाग घूम गया। उसे याद आया, 2 दिन पहले वो पुराने सामान की दुकान से ये तस्वीर खरीद कर लाया था। दुकानदार ने कहा था, ये तस्वीर मत लेना साहब, ये हंसती है। रवि ने उस बात को मजाक समझा था। अब वही मजाक उसकी मौत बन चुका था। लड़की अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, पूरी तरह काली। मुझे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। लड़की ने अपना ठंडा हाथ उसके चेहरे पर रखा। उसका शरीर बर्फ जैसा जम गया। अब तुम्हारी बारी है, वो हंसी। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड या शायद मिनट, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह रवि का दोस्त अमित दरवाजा तोड़कर अंदर आया। कमरा अस्तव्यस्त था। रवि कहीं नहीं था। सिर्फ दीवार पर वही तस्वीर टंगी थी। लेकिन अब तस्वीर में एक नहीं, 2 लोग थे। वो लड़की और उसके बगल में रवि। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अमित के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे तस्वीर के पास गया। रवि की आंखों में डर था, लेकिन होंठ जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। तभी तस्वीर से हल्की हंसी आई। अमित पीछे हट गया। ये क्या है? तस्वीर में लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर अमित की तरफ घुमाया और मुस्कुराकर बोली, तुम भी आ जाओ, यहां बहुत सन्नाटा है। अमित भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट झपकने लगी। हंसी अब चारों तरफ गूंज रही थी। नहीं,
नहीं, अमित चिल्लाया। तभी दीवार से एक हाथ निकला, सफेद, ठंडा, और उसने अमित का पैर पकड़ लिया। अमित जमीन पर गिर पड़ा। वो घिसटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हर तरफ से हाथ निकलने लगे। दीवार, फर्श, छत, सब जगह से। अमित की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। फिर अचानक सब शांत। कुछ देर बाद दीवार पर टंगी तस्वीर फिर से बदल चुकी थी। अब उसमें 3 लोग थे, लड़की बीच में, और दोनों तरफ रवि और अमित। तीनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें मदद मांग रही थीं। उस दिन के बाद जो भी उस घर में गया, वो कभी वापस नहीं आया, और हर बार तस्वीर में एक नया चेहरा जुड़ जाता। कहते हैं, अगर रात के 2:17 बजे आप उस तस्वीर को देखें, तो वो आपको देखकर मुस्कुराएगी, और अगर उसने आपको पसंद कर लिया, तो अगली सुबह आप कहीं नहीं होंगे। सिर्फ एक तस्वीर होगी जो हंस रही होगी।